सीधा लाया है। इधर गया तो नहीं है। नाम बोल भाई। जीतू। पिताजी का नाम? करण सिंह। दादा का नाम? भवानी प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? हम दिल्ली के बताए थे हमारे, जबकि वैसे हम गाँव कौन सा बाबू? गाँव ये लगता है ये अलीगढ़ के पास लगता है, पसेरू। अलीगढ़ के पास पसेरू। घर बीमारियों ने घेर रखा है क्या भाई? बीमार में 20 साल से खूब परेशान है। इससे पहले भी कहीं गए बाबू? बहुत जगह मैंने बहुत परेशान। फिर क्या हुआ? कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। अब वो कोई कहता कुल देवता रूपे सब कुछ पूरा कर दिए। क्या चीजें क्या 20 साल हो गए। दिक्कत किसको है? दोनों भाई को। भाई हो तुम दोनों? हाँ, सगे भाई। दोनों सगे भाई हो? एक ही घर से ही आए तुम साथ में? घर में कोई जवान हो तो ये थे भाई तुम्हारे? नहीं जी, अभी तो नहीं। कोई है वैसे? पिताजी इससे अलग है, 20 साल पहले। अभी की नहीं पूछ बाबू, मैं पहले की करके बताऊंगी आपको। रोटी बनी। जवान हो तो ये घर में? बीमारी में गई थी वो? हाँ, बीमारी में। क्यों इलाज नहीं करवाया था उसका? इलाज करवाए थे। फिर क्या हुआ था? ठीक नहीं हुई? हाँ, ठीक है। टीवी की बीमारी बताई थी उसको? भाई इसका कुछ करवाया नहीं तुमने लड़की का? क्या तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना उसका पूरा सब कुछ नियम से करवाना बाबू। नहीं बाकी एक गुस्से में तो दिख रही है फिर घर में। पितरों को क्या देते हो बाबू? खाली माँ है। कुलदेवी का क्या करते हो तुम? कुलदेवी तो नहीं है हमारे। कुलदेवी नहीं। बिना कुलदेवी के कुल चल रहा है तुम्हारा? नहीं, कुल देवता है, कुलदेवी नहीं है। ऐसा कौन सा घर है जिसमें कुल देवता और कुल देवी ना हो? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, कि हमारे हिसाब है कुल देवता हमारे कोई देवी नहीं है तुम्हारे घर में? वैसे वैष्णो देवी को मानते हैं, और जो शीतला माता है उनकी पूजा होती है, जो बसेरों को होती है। बाबू मुझे एक बात बता, जब तुम्हारे घर में शादी या कोई बच्चा वगैरह होता कहाँ जाते हो बच्चे को लेके? उसका मुंडन कराने या तुम लोग मत्था टेकने कहाँ जाते हो? मैं थोड़ा कुल देवता के जाता हूँ। कौन से देवता? तुम्हारे मीरा बाबू का? जो हमारी जात वगैरह जब आप बता रहे हो पूछ रहे हो ना, वो हमारी अलीगढ़ में है। वैष्णो को क्या तुम अपनी इच्छा से मान रहे हो? नहीं, हमारे कुल में मानते आए थे। तो भाई हुई ना कुल देवी वो तुम्हारे घर की। कुल में जब मानते आ रहे हैं उसको पीढ़ियों से, तो कुल देवी तो कहलाएगी तुम्हारे घर की। वैसे जैसे हम मीरा बाबा के स्थान जाते हैं, जो जात वात लगाते हैं, वैसे उनका नहीं करते, वो तो उनका दर्शन कर लिया। दर्शन जाते हो करने? दर्शन करने जाते। बिना माने कैसे चले जाओगे? कुल में मानते आ रहे होंगे तभी तो जाते हो हक से तुम लोग उसके पास, या अपनी खुशी से चले जाते हो? अपनी खुशी से चले जाते हैं।
ऐसे वैसे नहीं है कि कोई पीछे से मानते भी नहीं आ रहे उसको, नहीं परिवार पूरा ही जाता है ना तुम्हारा। अब तो परिवार रहा ही नहीं है सब। उसकी पूजा छूटने के बाद ये पागल हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो फिर उसके बाद हम बिल्कुल ही बर्बाद हुए। मालूम पड़ा कि ये बाबा लुटे हुए हमारे, और तब से हम ऐसे ही पड़े। बाबू मेरे सामने तो ये बाबू बेचारा तुम्हारा नहीं आ रहा, मैं झूठ बोलूं? अभी तक ये मेरे आगे नहीं आया, बहन तेरी आगे पड़ी है। तेल कितने दिन पहले रख के रखा था घर में? ये तेल ये हफ्ते भर हो गया। मैं कहाँ रख के लाया इसको? तो अपने कमरे में रख रखा था। मंदिर के आसपास रखा हुआ था क्या? नहीं, मंदिर के लिए और उसके रसोई के लिए तो मना कर दिया। हाँ हाँ, उसके आसपास तो नहीं रखा हुआ था? नहीं। अरे मंदिर में जैसे कि है ना, ऐसे तो मैं पूजा करता हूँ उसी कमरे में, तो ऐसे कमरा पर खाना रखा हुआ था, जैसे कर रहे ना, जैसे पूजा जगह मतलब जहाँ ही सोता है सुनारी की तरफ रखते। पहले तो खाना रखा हुआ था वही मंदिर साहब के बराबर में। हाँ, मैं पूजा रोज ही हाथ जोड़ता हूँ उसका। तेल सही नहीं आया, मंदिर के आसपास भी नहीं रखना होता है, तभी मालिक तेल सही नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब दोबारा ऊपर मंदिर है, नीचे तेल रखा हुआ था। मंदिर रसोई छोड़कर अलग किसी कोने में बताया गया था, बच्चों ने बताया होगा। हाँ जी ऐसा बता रहे। तो मंदिर के आसपास में भी क्यों रखा हुआ? नहीं क्यों? सुन मेरी बात, क्यों मना करते हैं? मंदिर के रसोई के आसपास क्यों मना करते हैं? मंदिर के आसपास पॉजिटिव चीजें होती है, भगवान का ऑरा बना रहता है। नेगेटिव चीजें तुम्हारी घर की उसके आसपास नहीं जाएगी। तेल इसलिए रखवाया जाता है कि तुम्हारे घर की जितनी भी बुरी चीजें हैं उस तेल के अंदर आ गई, इसलिए हटके बोला जाता है मंदिर से। इसीलिए तेरे घर से खुलकर नहीं आ रही अच्छा। ये बहन तो तुम्हारी जो साथ साथ चल के आ गई है, इसलिए दिख भी गई है तुझसे। घर में भी देवता कोई नहीं दिख रहा तुम्हें, तुम्हारा मुझे घर के अंदर कोई देवता नहीं दिख रहा। अब ये मेरे को देवता तुम्हारे घर का अभी तक कोई आगे नहीं आया, ये तेल की खराबी की वजह से आया। ये तेल में खराबी आ गई है, ठीक है? तेल में तेरा कुछ नहीं आया, बहन तो साथ साथ आ गई है इसलिए दिख गई है। ठीक है, अगली बार आओगे तो तेल को दोबारा किसी दूसरी जगह रखकर लेकर आना, मंदिर रसोई से हटा दो। घर में कहीं भी रख सकते हैं। घर में कहीं रख दो ना, तो रसोई हो आसपास ना मंदिर हो। बाबू इसीलिए बार बार वीडियो भी डाली जाती है, यूट्यूब पे भी डाली जाती है, इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं बच्चे। इसीलिए तो डलवाते हैं कि बच्चे इतनी दूर से आ रहे हैं, इतनी मुश्किल से अपने घर से निकलना होता है किसी को, कि अगर जब तेल लेकर दरबार में पहुंच रहे हो तो तेल में कोई खराबी ना आए, तुम्हारी पूछा तुम्हें सही तरीके से मिल जाए। मैंने सोचा कि ठीक है? ये सब ध्यान तेल माँ ने बताया, इसलिए मैंने तेल का जिक्र भी कर दिया तुम्हारे सामने। बाबा सिर की दिक्कत किसको है? मेरी मदर को है और बहन को भी हो गई है, लेकिन मेरे को जो है ब्लड वाले होते हैं। और ये करा एक बार, इसके बाद में काम करवाती बच्चे, मतलब जैसे आराम लग जाए। हमारे मीरा बाबा उठे तो उसी दिन से हम खूब परेशान हुए, और मेरे को कई चीज़ लोगों ने बताया मरकट वाली देख बाबू, मैं एक बात बताऊं तुझे, दूसरों की बताई को मैं क्यों मानूं? हाँ जी सही बात। कोई तो पता नहीं क्या बताएगा और कोई क्या बताएगा, मैं अपनी बताई की मान के चलूंगी, जो मेरी माँ ही बताएगी। औरों से मुझे मतलब नहीं है कोई क्या बता रहा है, ठीक है? जो मेरी माँ मुझे बता रही है मैं तो उस चीज को मान के चलूंगी। आधे से ज्यादा दुनिया बदनाम करने वाली बैठी है भाई, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तेरे देवताओं को बदनाम करके। नहीं सही बात है। ठीक है ना, तू मुझे कुछ देकर जाएगा और ना भी चाले वे देने आएंगे मुझे। मैं क्यों किसी के देवताओं को बदनाम करूँ? अभी मेरे आगे जब आए नहीं, अगले तो मैं खाली पीली तुझे ये भैम डालकर भेज दूँ यहाँ से कि तेरे देवता खराबी कर रहे हैं मेरे साथ। मैं तो ये कर रहा था कोई पूजा में कमी रही है उसके बाद। चलो ठीक है। तेल रखकर देकर आ, उसके बाद देखकर बताती हूँ दिक्कत कहाँ से रही। बहन का कुछ दे दिया करो, इसके नाम से कुछ दे दिया करो, किसी गरीब बच्ची को दान कर दिया करो। हाँ वही करा था इसकी मैं। शादीशुदा नहीं थी, अभी हक तुम्हारे पे ही है। नहीं ये सब करा था मैं, उसका सारा कुछ करा। महीने में 4 महीने में उसके नाम से किसी गरीब को दान कर दिया करो, किसी भी लड़की को खाने पीने को दे दिया करो, कपड़ा लत्ता दे दिया करो। तुम अगर उसको दोगे तो आगे इसको आग से मिले। साल की देर तुमसे कराऊंगी तो लाग लगवा लूंगी। नहीं, अभी तो तुम्हारे घर की बच्ची तुम्हारी से। ये कहते हैं कि ब्राह्मण की बच्ची को देना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है बाबू, गरीब किसी को गरीब बच्चे को देकर आ, किसी गरीब को देकर आ, जो उसकी अंदर से आत्मा से दुआ निकले तो उसके लिए काम है। अच्छा वैसे तो आपको वैसे वो दुखी दिख रही है कैसे क्या? वो भाई गुस्से में दिख रही है, मुझे भूखी दिख रही है, वो परेशान है बच्ची। तो वैसे वो ब्राह्मणों ने उसका श्राद्ध करने से मना कर दिया, उसको श्राद्ध मतलब कुआरी कर दिया। हम वैसे महावस को ही करते हैं। मैं क्या बताऊँ बाबू, उसका श्राद्ध मत करो, श्राद्ध मत करो। वैसे तुम उसके नाम से दान दे दो, किस दिन नहीं जिस मर्जी दिन दे दो। मावस पड़ती है, मावस वाले दिन दे दो उसके नाम से, महावस है। मावस वाले दिन दे दो। गाय को तो खिला तो अच्छी बात है। वो कहते पंडित लोग कि
जैसे कि अब तुम कर रहे हो, अगर तुम ना रहे और वो चीज़ भटकती हुई आई कि मेरा आज खाना नहीं रखा, तो वो भटकी हुई आत्मा तुम हमारे जो पंडित ने उस टाइम बता दिया था, त्योहारों का नहीं करते, ऐसे रखते हैं कि श्राद्ध भी नहीं होता है उन त्योहारों का, जैसे 20-25 साल की उम्र वालों का, फिर बड़े लोगों का करते हैं मावस का। अब जैसे कि अब जैसे परेशानी आ रही है तो मैं जलकर होते सूर्यवान को दे देता हूँ, गाय को देकर आया था। जैसे आप बता रहे जिसको चालू कर रहा हूँ, खाना जिसके नाम पर रखा था, मैंने जा सका वो आएगी कि खाना नहीं रखा, इसका महीने की मावस नहीं करते? नहीं, महीनों की वैसे मावस नहीं करते, श्राद्ध वाले टाइम उसको ना गाय को दिलाते हैं, गाय गाय को को देकर आते हैं, मावस नहीं करते तुम लोग? करते और सूर्यवान को लोटा देते, जिनके नाम का जो गुजरे घर में थे उनको फिर डालते क्या हैं। होता है वैसे तुम्हारे में उसका पितरों का? अब लोटा ब्राह्मण समाज में खीर पूरी निकाली थी, वो निकाल जाती है, तो तो वो तो शराधों में निकालते हैं ना बाबू। हर महीने वाली मावस पे क्या कर रहे हो आप इनका? जैसे लोटा लेकर जल को तो दे देते हैं, फिर भोग भगवान वगैरह कुछ नहीं देते उनका? वो कुछ गाय के नहीं हो रहे थे, कुछ कर नहीं पाते, तो गाय को देकर आए थे गुड़ और दलिए मारो खीर वीर का तुम्हारे में नहीं लगता उनका पितरों का? बड़ी वाली मामा जो साथ वाली आती है उसमें आती है। महीने वाली में तुम लोग नहीं करते? नहीं, वो गाय को दे देकर आ जाते हैं और सूर्य भगवान को उठा दे देते हैं, जैसे उनका पितरों का नाम तो पिताजी भी तेरे तो भाई बीमारी में गए हैं, हाँ जी, मतलब बीमार में गए हैं वो। वो शराब वगैरह ज़्यादा पीते थे। बीमारी तो लगा ही ना शरीर में बाबू पी पी के। हाँ जी, अब चाचा था वो मैं कह सकते हैं, वो छोटे हैं सब हमसे, सबसे बड़े तो हम। वैसे फिक्र नहीं पूछते, हमारे को वैसे ही बोलता है, जैसे सब वैसे ही गए हैं तो वैसे ही है, कोई खास हमारा वो कोई ऐसा नहीं कि फोटो लगा के पितर की पूजा करता है, ऐसा नहीं। बाबू मैं बात फोटो लगाने की तो कर ही नहीं रही, बात हो रही है पितर दोष की जो तुम्हारा पीढ़ियों से चलते आ रहा है। वही हमारा तो सारे श्राद्ध ही बन जाए, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा कोई बोल अरे बच्चा मेरा, मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बात को समझने की कोशिश कर। पितर दोष तुम्हारा अब से नहीं है भाई, उसी ही कारण तुम लोगों का शादी का कोई वो नहीं बन पा रहा। मेरी सब कुछ हमारा सही चल रहा था, सब कुछ पूरा। बाबू मुझे एक बात बता, माँ झूठ तो नहीं बोलेगी? नहीं, हम भी- जब माँ 4 बार सच बोल रहे थे, एक झूठ बोलकर उसे कुछ तो मिलेगा नहीं, पर उसे भी जो दिख रहा है वो भी तो वही बता रही है ना बाबू। मुझे बता, अगर वो बता रही है पितर दोष लगा हुआ है, दिख रहा है तभी तो बता रही है वो। बहन ये बीमारी में तो गई है, ऊपर चक्कर में तो हमको पड़ी लिखी थी। पढ़े लिखों को ऊपर चक्कर नहीं होता, पढ़े लिखों को भूत प्रेत नहीं लगते होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं। भूत प्रेत क्या वही होते हैं जो खेल खेल के तुम लोगों के सामने आ जाते हैं? नहीं, वो तो मैं कह रहा अंदरूनी बीमारी करने वाले भी बहुत होते हैं भाई। अच्छी खासी थी ना वो, हाँ, वो तो क्या थी, मतलब बीमार पड़ी और एकदम फिर इस चीज को भी तो समझने की कोशिश करो बाबू।